गुड आफ्टरनून क्लास। न्यू चैप्टर सिविक्स का चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले इस चैप्टर के अंदर, पहले तो हम इंट्रोडक्शन में ये चीज देखेंगे कि अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं सिविक्स में, उन सभी में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वालिटी पाने के लिए। इक्वालिटी भले ही बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया के सारे ही सिटीजन जो है इक्वल है बिफोर द लॉ, ठीक है, उनमें सभी में इक्वालिटी फॉलो होगी, लेकिन हम जगह जगह देखे, हमने जो भी एग्जांपल्स देखे हैं अभी तक जितने भी सारे चैप्टर्स में, सभी में हमने देखा है कि इक्वालिटी ढंग से फॉलो नहीं हो रही है। फिर हमने वो देखा था अंसारीज का एक केस देखा था जिसमें वो लोग फ्लैट लेने जाते हैं लेकिन उनको मना कर दिया जाता है बिकॉज उनकी कास्ट की वजह से उनको फ्लैट नहीं दिया जाता रेंट पे, भले उनके पास पैसे हैं। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि का हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें कि उनको स्कूल में फ्लोर पे बैठाया जाता है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ में नहीं बैठाया जाता, अलग बैठाया जाता है, और इवन स्कूल का प्लेग्राउंड भी स्वीप करने के लिए बोला जाता है, साफ करने के लिए बोला जाता है। ओके, तो वहां पे भी इक्वालिटी फॉलो नहीं हो रही है। क्लियर। तो हमने जगह जगह जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हर एक चैप्टर में, तो हम कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं कि इक्वालिटी सच में नहीं है। भले ही बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इक्वालिटी ऑन ग्राउंड वर्क अगर हम देखें तो फॉलो नहीं हो रही है प्रॉपरली। ओके, तो उसके बहुत सारे रीजंस है, तो वो हम रीजंस जानेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। तो अभी तक जितना भी देखा है उसका पहले इंट्रोडक्शन आएगा। सो इन दिस बुक वी हैव रेड अबाउट पीपल लाइक कांता। कांता कौन है? जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, जो वोटिंग लाइन में खड़ी थी, क्लियर, वोट देने के लिए, और फिर उसकी बेटी बीमार होती है तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, क्लियर। फिर अंसारीज, मेलानी एंड स्वप्ना। तो हमने ये चैप्टर के अंदर ये चार लोगों के एग्जांपल्स देखे। कांता मैं बता देता हूँ, हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था, ओके, ये रहा फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी देखा था। तो यहाँ पे हमने देखा था कांता और सुजाता दोनों फ्रेंड थी। कांता जो है घर काम वाली बाई थी, ओके, वो घर पे काम करती थी। तो जब वोटिंग लाइन में खड़ी थी तो सभी लोग एक ही लाइन में खड़े थे, ठीक है, वहां पे इक्वालिटी दिख रही थी कांता को। लेकिन जब वो घर आई, ओके, तो घर पे उसकी बेटी बीमार थी तो उसको उसे हॉस्पिटल ले जाना था, क्लियर। तो वहां पे उसके लिए लंबी लाइन थी, वो अलग लाइन थी। और जो सेठ के घर पे काम कर रही थी वो सेठ भी उस टाइम लाइन में ही खड़ा था जब वोटिंग हो रहा था, क्लियर। तब उसने कांता को बोला भी था कि ये रहा ये वाला सीन, बाय बाय कांता, ओके, नमस्ते साहेब। फिर वो कांता गई उसके घर काम करने के लिए। तो वोटिंग लाइन में हमें इक्वालिटी देखने के लिए मिली, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सेठ गाड़ी में जा रहा है, कांता पैदल जा रही है अपने घर, ओके, और वापस उसकी बेटी बीमार है, गुड़िया बीमार है, क्योंकि वो लोग रहते स्लम्स एरिया में है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इक्वालिटी भले कहीं कहीं ऑब्जर्व की जाती है लेकिन कहीं कहीं ऑन द ग्राउंड वर्क इक्वालिटी नहीं है। फिर जब कांता उसकी बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाती है, क्लियर, तो वहां पे लंबी लाइन होती है, और वही अगर सेठ का लड़का बीमार होगा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो वहां पे उसका तुरंत नंबर लग जाएगा। हाँ, उसको चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे कांता जब हॉस्पिटल में जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वहां उसको चार्ज नहीं देना है, ओके। फिर हमने इसी चैप्टर में अंसारीज का भी एग्जाम्पल देखा था। फिर ये जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनका एग्जाम्पल देखा था, क्लियर। और जो स्वप्ना है, स्वप्ना का तो हमने लास्ट जो अभी इसके पहले चैप्टर पढ़ा था हमने, शर्ट इन द मार्केट, तो उसमें जो कॉटन सेलर थी वो स्वप्ना थी, ओके। तो ये सभी लोगों के हमने लाइफ के एग्जाम्पल्स देखे। द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दिस लाइफ इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। उन सभी को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। What do people do when they face such inequalities? History is the full of examples of persons who have come together to fight against inequality and for issues of justice. तो जब इन लोगों के साथ इनइक्वालिटी या अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कम एक साथ एकजुट होके इस इनइक्वालिटी के लिए फाइट करते हैं, ओके। तो हिस्ट्री में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने एक साथ एकजुट होके इनइक्वालिटी के लिए फाइट बैक किया है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, तो काफी ज्यादा फेमस थे, उन्होंने अपनी खुद की बुक लिखी थी। तो जो उनके साथ बीती थी वो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया, पूरी वर्ल्ड को बताया, पूरी दुनिया को बताया, ओके। फिर डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ द रोजा पार्क? यस, रोजा पार्क की स्टोरी भी हमने देखी थी चैप्टर 1 में, ओके। तो चैप्टर 1 में एंड में देखा होगा, रोजा पार्क का एग्जाम्पल था जो अफ्रीका में उनको बस में बोला गया था कि आप सीट छोड़ दो, यहाँ पे खाली व्हाइट पर्सन्स बैठेंगे, ब्लैक पर्सन्स के लिए सीट नहीं है। तो रोजा पार्क ने भी वहां पे एक सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट किया था, है ना।
मतलब उनके साथ इनइक्वली ट्रीट हुआ, अनइक्वली ट्रीट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया। क्लियर। और वो मूवमेंट को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और आखिर में उन्हीं की जीत हुई। क्लियर। सो डू यू रिमेम्बर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन चैप्टर 5? तो वुमेन्स मूवमेंट का भी हमने चैप्टर 5 में देखा था किस तरह से वुमेन्स मूवमेंट होता है। ठीक है, वुमेन्स क्या क्या करती है, कैंपेन्स वगैरह निकालती है। क्लियर। फिर जैसे कि अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स रेस करती है ताकि सभी वुमेन्स को बारे में पता चले, फिर प्रोटेस्ट करती है। तो ये सारे पार्ट्स है वुमेन्स मूवमेंट के। तो ये क्यों करती है वुमेन्स मूवमेंट? क्योंकि उनके साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, इसलिए करती है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो वहां पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं या मूवमेंट चलाते हैं। So in this chapter we will learn some of the ways in which people have struggled against inequality। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ ट्रीट किया गया तो लोगों ने जो है वहां पे स्ट्रगल लड़ा। ठीक है, इसलिए हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। क्लियर। इक्वालिटी पाने के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, रोजा पार्क ने स्ट्रगल किया था, फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। So, as you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indian as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor। भले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा थियरी पार्ट लिखा है ना, लेकिन हम देखते हैं भाई रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिच और पुअर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। All adults in India have the equal right to vote during elections and this is power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives। तो इंडिया में वोटिंग राइट्स किस किस को है? जो लोग जिनकी एज 18 से ऊपर है वो सारे ही लोग वोट कर सकते हैं। फिर उसमें चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ओके, लिटरेट हो इलिटरेट हो, तो कोई भी मेल हो या फीमेल हो, सभी लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, कि सभी को वोटिंग का अधिकार है। तो इस मामले में तो हमें बहुत भर भर के फील होता है कि हाँ भाई इक्वालिटी काफी अच्छी है इंडिया में, है ना, सभी लोग वोट कर सकते हैं। बट यही जो फीलिंग है ना इक्वालिटी वाली, जो पावर ओवर द बैलेट बॉक्स, ये सेम फीलिंग हर एक केस में नहीं है। ओके, बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's life। तो ये जो फीलिंग है सभी लोगों के लाइफ में नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ना किसी बेसिस के ऊपर उनके साथ इनइक्वली ट्रीट किया जाता है। So as we have read, the increasing privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim Sheikh and Aman to get good quality health care। Okay? अभी क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन काफी ज्यादा हो गया। प्राइवेटाइजेशन यानी लोग अपने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह बड़े बड़े खोलते हैं, उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो लोग जो लोग रिच पीपल होते हैं वो लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो उनका मतलब जाते ही वो लोग फाइल बना देते हैं, रिसेप्शन पे पेमेंट कर देते हैं, फाइल बन जाती है, फिर डॉक्टर उनको देख लेता है। और जो पुअर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। क्योंकि तो वो लोग कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वहां पे उनको लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो हम अगर एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन को कंपेयर करें तो रिच पर्सन को हॉस्पिटल जाना है तो 1 घंटे में जाके आ गया, पुअर पर्सन को जाना है तो उसको बेचारे को 5 घंटे लग गए। ओके, रिच पर्सन 1 घंटे में जाके आ गया, वो वापस अपने काम पे भी चला गया, पुअर पर्सन का पूरा दिन वेस्ट हो गया, वो काम पे भी नहीं जा पाया, कमा भी नहीं पाया और वापस हॉस्पिटल में उसका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट भी हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या है, इनइक्वालिटी है। क्लियर, बिकॉज हेल्थ सर्विसेज में प्राइवेटाइजेशन हो गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो सारे जो रिच लोग हैं ना वो निग्लेक्ट करते हैं। आज भी अगर तुम बीमार पड़ते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्लियर, तो ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि इतने ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन चुके हैं तो जो नॉर्मल लोग है, ठीक है, जो पुअर नहीं है, वो सारे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाते ही नहीं है, उसको प्रीफर ही नहीं करते, वो सब प्राइवेट में ही जाते हैं। और पुअर पीपल जो है उनको फिर गुड क्वालिटी हेल्थ केयर मिल नहीं पाता है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फिर प्रॉपर फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती। हमने एग्जांपल्स देखे थे, कांता का देखा, उसकी बेटी बीमार थी, फिर हकीम शेख का देखा था,
वो कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में घूमा, लेकिन उसको कहीं पे भी खाली बेड नहीं मिला। आखिर में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और फिर उसने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और उसका जितना भी खर्चा आया था फिर वो गवर्नमेंट ने उसको पे किया था, है ना। और फिर अमन, अमन की स्टोरी देखी थी, याद होगा, दो फ्रेंड थे, ये देखो, ये चश्मिश और एक ये, ओके, दोनों फ्रेंड थे, एक अमीर था एक गरीब था। तो दोनों ही एक साथ बीमार हुए थे। तो जो अमीर था वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, वहां पे अच्छी नर्स थी, है ना, मस्त अच्छे से उसके साथ ट्रीट किया गया, हेलो बेटा इंजेक्शन लगाऊंगी दर्द भी नहीं होगा, हे ऐसे ऐसे करके बात की थी, क्लियर। और जो दूसरा जो गरीब था वो कहाँ गया था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, ये देखो ये रहा। तो अमन गरीब था, ओके, रंजन अमीर था। तो अमन देखो गरीब वाले हॉस्पिटल में गया था, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, गरीब वाले हॉस्पिटल में नहीं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लंबी लाइन में पहले तो खड़ा था, और फिर जैसे ही अंदर उसकी बारी आई तो डॉक्टर भी देखो ऐसा कैसा मुंह बनाया, चिड़ा हुआ है पूरा, ऐसा लगा मतलब इससे तो मैं इंजेक्शन भी ना लगाऊं, पता चला जोर से डाल दिया तो अंदर। फिर जब वो दूसरी बार भी गया था अमन वहां पे वापस मतलब फॉलो अप के लिए, तो तब उसको वहां पे कोई और डॉक्टर मिला था, क्लियर। तो ये अमन और रंजन का एग्जाम्पल देखा था हमने, याद होगा, हॉस्पिटल वाले केस में। तो वहां पे भी क्या हुआ, ये जो अमन जो था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो यहाँ पे उसको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पाई, ओके, प्रॉपर क्वालिटी की। So these people do not have the resources to afford expensive private health services because ये लोग गरीब है, तो इनके पास उतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जाके अपना इलाज करवा सके। तो सिमिलरली the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising, okay। तो जो इंसान एक लारी पे, ओके, वहां पे जूस बना के बेचता है, ओके, ही सेल्स जूस, तो उसके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, उतने पैसे नहीं है, ठीक है, कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर सके। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे आता है ना एडवर्टाइजमेंट, एलो फ्रूट जूस, इसमें एलोवेरा है, ये हेल्थ के लिए सेहतमंद है, ओके। तो ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं न्यूज टीवी के ऊपर। तो बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनीज है, जो बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनीज है, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स जो है सेल करते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स भी करते हैं, ओके। तो जो बेचारा पर्सन जो लारी पे जूस बेचता है, ठीक है, ऐसे मशीन होती है, ऐसे गोल 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 घुमाता है, फिर संतरे का जूस निकाल के देता है तुम्हें, क्लियर। तो वो उसका वो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कॉम्पीट तो कर ही नहीं पाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कहाँ गई तुम्हारी इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी मतलब क्या, सारे पर्सन इक्वल है, तो यहाँ पे नहीं है इक्वालिटी, ओके। इवन सपना का जो एग्जांपल हमने देखा था वो टी शर्ट वाले चैप्टर में, शर्ट मेकिंग, शर्ट इन द मार्केट। तो सपना डज नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन। सपना के पास भी सफिशिएंट खुद का सेविंग्स नहीं है ना, कि जिससे वो कॉटन ग्रो कर सके। उसको तो कॉटन के सीड्स खरीदने के लिए भी वो ट्रेडर से उधार लेना पड़ता है, ओके। सो हैज टू टेक लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप। तो सपना क्या करती है, वो ट्रेडर से लोन लेती है। दिस फोर्सेस हर टू सेल हर कॉटन एट लोअर प्राइस। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर वो जब वापस ट्रेडर को कॉटन बेचने जाती है तो हमने देखा था कम भाव में उसको बेचना पड़ता है, जबकि मार्केट में उसको ज्यादा रेट मिल सकता था। लेकिन स्वप्ना डिपेंडेंट है इस ट्रेडर के ऊपर, इसलिए वो ऐसा करती है, ओके, कम रेट में भी सप्लाई बेच देती है। मेलानी like millions of domestic workers across the country is forced to endure the insults and hardship of working as domestic help। तो बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी वो जब वर्क करते हैं तो काफी ज्यादा इंसल्टिंग और हार्डशिप, हार्ड वाला वर्क करना पड़ता है। इंसल्ट यानी कि उनके ऊपर जो सुपरवाइजर वगैरह रहते हैं उनको डांटते रहते हैं ऐसे ही, ठीक है, और एकदम इज्जत से भी बात नहीं करते, कभी देखना चल ये काम कर ले बे, ऐसा बोलते हैं, है ना। पॉवर्टी, तो बोल्ड में जो दिया है वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक का। पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेस continue to be a key reason why so many people's life in India are highly unequal। तो दो रीजन है, पॉवर्टी यानी गरीबी, और दूसरा लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी ये भी हो सकता है खुद का घर नहीं है, ठीक है, भाड़े पे रहने जा रहे हैं, जैसे कि अंसारीज, खुद का घर नहीं है, रिसोर्स नहीं है, क्लियर, और वापस खुद पढ़े लिखे नहीं है, ओके। तो मतलब इलिटरेट है अगर, तो वो लोग भी मतलब गवर्नमेंट से या फिर बैंक से लोन वगैरह भी अप्लाई कर नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या है, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे करना है, क्लियर। तो सबसे मेन रीजन क्या है, पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से इनइक्वालिटी है, क्लियर, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, बट उसके पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन पॉवर्टी।
अगर देश से गरीबी हट जाए तो इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. अब अंसारीज के पास पैसे थे, फिर भी उनके साथ इनइक्वालिटी हुई, उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया गया, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो वैसा क्यों हुआ? बिकॉज उनके रिलीजन की वजह से, है ना। तो ये दूसरा रीजन हमें मिला। पहला रीजन पॉवर्टी, गरीबी, दूसरा रीजन क्या हो गया? रिलीजन। सो पीपल वर रिलक्टेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। उनके रिलीजन की वजह से लोग उनको मना कर देते, कोई भी बहाना दे देते थे कि भाई यहाँ पे तो वेजिटेरियन लोग रहते हैं सब, तो आप लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। जबकि वो अंसारी की जो वाइफ थी, उसने चिकन पकड़ा था, सूंघ लिया था, ऐसा कुछ था वहां पे, मेरे को याद नहीं है ध्यान से, लेकिन ऐसा कुछ था। शी कुड स्मेल फिश बीन कुक्ड, ऐसा था। जबकि वो ब्रोकर ने क्या बोला कि यहाँ पे सारे वेजिटेरियन लोग रहते थे। Similarly, the main reason for that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was Dalit. इसी तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में भी इनइक्वालिटी था। तो वहां पे रीजन क्या था? उनका रिलीजन। वो कौन से रिलीजन से थे, कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे? दलित कास्ट, एकदम पिछड़ी जाति बोलते, निचली जाति बोलते, ठीक है। So you have also read that the work women do is often considered of less value than that done by men. इवन एक और हमने देखा था कि जो वुमन वो वर्क करती है तो उसको कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू द वर्क डन बाय मैन। तो वुमन भी घर पे पूरा दिन काम करती है, लेकिन घर का काम थोड़ा लेस वैल्यू वाला माना जाता है कंपेयर टू कोई आदमी, कोई मैन जो है बाहर ऑफिस में जाके काम करता है, ठीक है, जॉब करता है, तो वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जबकि वुमेन्स का काम काफी लेस इंपॉर्टेंस माना जाता है। क्या करना है घर पे बैठ के? कपड़े ही तो धोने हैं, बर्तन ही तो मांजने हैं, खाना ही तो बनाना है ना। तो ये सारे काम थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, जबकि है इंपॉर्टेंट, लेकिन लोगों की मेंटालिटी वैसी है ना कि उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ऐसा बोलते हैं, मतलब डैडी मम्मी को ऐसा बोलते हैं कि घर पे पूरा दिन बैठी तो रहती है, कुछ काम तो किया नहीं है, खाली थोड़ा बहुत काम किया है। लेकिन जब हम दोनों के वर्किंग आवर्स को ऐड करें तो कहीं ना कहीं सेम ही आता है ना। घर पे मम्मी भी 10 घंटे ही काम करती है और बाहर डैडी भी 10 घंटे काम करने जाते हैं, ऐसा। All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women. तो एक तो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, जैसे हमने देखा अंसारीज और वगैरह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और फिर बिकॉज वो वुमन है इसलिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑल्सो। क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेशन फैक्टर फॉर व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स, ये एक दूसरा रीजन हमें मिला जिसकी वजह से इंडिया में लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो ये दूसरा बोल्ड में जो दिया है पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। Often poverty and lack of dignity and respect for other certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. Okay? तो ये जो सारे रीजंस है, पॉवर्टी है, लैक ऑफ डिग्निटी है, ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज, जैसे दलित कम्युनिटी को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं किया जाता। ओके? वो अगर ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण कम्युनिटी, तो आइए आइए बैठिए, ब्राह्मण्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है ना, आइए आइए, मतलब जैसे कि देवी देवता आ गए हो घर पे, इस तरीके से हम ब्राह्मण्स को घर पे इनवाइट करते हैं। और वही दलित होगा, जैसे सोसाइटी में झाड़ू वाले जो आते हैं, जो साफ सफाई वाले आते हैं ना सोसाइटी में, नीचे रोड पे झाड़ू लगा के जाते हैं, कचरा उठा के जाते हैं। ओके? तो वो अक्सर ये पिछड़ी जाति से लोग होते हैं, तो उनके साथ हम कैसे बात करते हैं? कचरा मेरे घर से क्यों नहीं उठाया बे, है ना, कल से पड़ा है मेरे घर के यहाँ सामने कचरा, क्यों नहीं उठाया? और वहां पे झाड़ू बराबर मार, वो देख कॉर्नर पे बराबर झाड़ू नहीं मारा है, ऐसा ट्रीट करते हैं हम। क्लियर? तो देखो, मतलब बोलने का तरीका कैसे बदल जाता है, कम्युनिटी जैसे चेंज हो गया। ब्राह्मण है तो आइए आइए बैठिए, और वही अगर दलित है तो उधर झाड़ू क्यों नहीं मारा बे करके बात करते हैं, बे, मतलब बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम लोगों के साथ इनइक्वालिटी होती है, उन्हें इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। सो एज यू हैव रेड, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स इन लार्ज नंबर्स, हमने ये भी पढ़ा था।
दलित फिर आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स जो होती है वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर देती है। बहुत सारे रीजन थे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा फीस पे नहीं कर पाते, ठीक है, तीसरा स्कूल के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती है, वॉशरूम वगैरह नहीं होते। दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज फॉर दिस कम्युनिटीज। तो ये मैंने बताया ना, जैसे क्यों ये सारी गर्ल्स जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर देती है, बिकॉज एक तो पॉवर्टी की वजह से उनके पास पैसे नहीं है फीस पे करने के, ठीक है, हायर स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं, कम फीस है ना, बुक्स भी छोटी छोटी होती है तो पैसे भी उतने नहीं जाते स्टेशनरी में। जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड जाते हैं तो स्कूल की फीस भी बढ़ जाती है, तो वो लोग फिर हायर स्टैंडर्ड में स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं गर्ल्स का। फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन और फिर लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज नहीं है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है, मतलब वॉशरूम वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो फिर लड़कियों को जो है पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक खत्म किया। उसके बाद है हमारा स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी टॉपिक, और फिर है तवा मत्स्य संघ। तो ये एक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तवा मत्स्य संघ इस चैप्टर का। यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा दी है। इन इंडिया इट इज द केस दैट द पुअर कंसिस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दलित आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटी एंड आर ऑफन वुमन। तो इंडिया में जो पुअर लोग जो है वो ज्यादातर दलित आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटी से है, उसमें भी वुमेन्स ज्यादा है। ओके, तो 2011 का सेंसस क्या होता है, ये हर 10 साल में गवर्नमेंट जो है सारा डेटा कलेक्ट करती है पॉपुलेशन का, उसका काउंट, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने अनपढ़ है, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, बॉय कितने हैं, गर्ल कितने हैं, सब कुछ काउंट होता है। तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग 2011 का सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग अब वापस सेंसस कब होगा, 2021 में होगा, इसी साल। वुमेन फॉर्म 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन, मुस्लिम्स फॉर्म 14.2% एंड एससी फॉर्म 16.6 एंड एसटी फॉर्म्स 8.6%। तो टोटल पॉपुलेशन का 48.5% तो वुमेन्स है। फिर मुस्लिम्स की बात करें तो 14.2% मुस्लिम्स है। शेड्यूल कास्ट 16.6%, मतलब 100 में से 16 लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, और शेड्यूल ट्राइब में 100 में से 8 या 9 लोग जो है शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो एक जनरल डेटा दिया है कि मतलब कितने लोग एससी कास्ट से, कितने लोग एसटी कास्ट से। तो हम बोल सकते हैं हर 100 में से एससी और एसटी मिला दे 16 और 8 तो 24 हो जाते हैं। तो हर 100 में से 24 लोगों के साथ तो इनइक्वालिटी होती है डेली बेसिस पे, ओके, बिकॉज वो उस सर्टन बैकग्राउंड से है, इसीलिए। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, और उसी के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तवा मत्स्य संघ। ये भी एक स्ट्रगल हम पढ़ेंगे कि उन्होंने फाइट किया है इक्वालिटी पाने के लिए, अपना जस्टिस पाने के लिए। तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। क्लियर।